सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वी स्टडी अड्डा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वन शॉर्ट वीडियो, यानी इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। वीडियो थोड़ी हो सकती है लंबी हो, तो उसके लिए सोचने वाली बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ये बात मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। और ये वीडियो देखते रहे, और तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो वर्ड को बहुत सारे कैटेगरी या क्लास काइंड, बहुत सारे क्लासेस में या फिर बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। वो क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, इसके मुताबिक उस वर्ड को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया, जिसे हम, और इसको ही कहते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। यानी जो वर्ड्स है, शब्द जो है, उसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है एज पर उसके क्या काम होते हैं सेंटेंस में, इसलिए उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो देख लेते हैं। तो टोटल जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है ना। माइकल जैक्सन भी है 9th वाला, लेकिन हमको 8 तक ही याद करना है। क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, है ना। तो नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम है। नाम किसका? आदमी का हो सकता है, जगह का हो सकता है, या फिर किसी वस्तु का हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। तो यहाँ पे थिंग्स क्या हो सकता है? ऑल ऑब्जेक्ट डेट वी कैन सी, जो हम देख सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, वो सारे चीज़ क्या है? नाउन है ना। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे है इंडिया, जो हमारा देश का नाम है ना, भारत, बस, किंग, टीम, ये सब सारे के सारे क्या है? नाउन। तो अब स्टार्ट करते हैं। नाउन के टाइप्स क्या होते हैं? आपको दिख रहा होगा नाउन के टाइप्स। तो नाउन के टाइप्स टोटल मोस्ट जनरली तो 5 ही होते हैं, बाकी बहुत सारे बना दिए जाते हैं अपने मन से ही। तो 5 क्या क्या है वो देख लेते हैं पहले। सो आई होप आपको ये सारे दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, जितना दिख रहा है उतना सीख लेते हैं, उसके आगे हम इसे और भी दिखते रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ नाउन क्या है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, दिख रहा होगा ना आपको। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक दिख रहा होगा, बाकी नीचे दिखेगा भी, अभी दिखेगा कुछ देर में, हम तब तक इतना सीख लेते हैं, है ना। तो कॉमन नाउन क्या कहता है? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग, ठीक है, ऑफ सम क्लास और काइंड। ये बात भी सही है। कॉमन नाउन क्या है? एक नाम होता है एक तरीके का, जिसको हम कॉमनली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी अगर मैं एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं इसे, अगर मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, तो सिटी मन बोलते साथ क्या आ रहा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, नोएडा, चेन्नई, है ना। तो ये सब क्या तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करता है, तुरंत दिमाग में आ जाता है कि ये सब क्या है? सिटी। तो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने सिटी बोला, काफ़ी सारा नाम आ गया। तो ये सारे नाम का एक कॉमन नाम है। क्या है वो? सिटी, है ना, सिटी। दूसरा क्या है? कंट्री। अगर मैं कंट्री की बात करूँ तो आपके दिमाग में आता होगा भारत, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, है ना, अमेरिका। तो ये सारे आपके दिमाग में आ रहा होगा, यानी समझ रहे हैं। अगर मैं कंट्री बोल रहा हूँ तो आप तुरंत दिमाग लगा दे रहे हैं, यानी कि सारे जो है भारत, पाकिस्तान, ये सारे का एक नाम दिया गया हुआ है, एक कॉमन नाम दिया गया है, क्या? कंट्री। तो अगर मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ तो इस सारे की बात कर रहा हूँ, है ना। एनिमल्स, तो एनिमल्स में बोल रहा हूँ तो क्या मैं पर्टिकुलर सिर्फ हाथी के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं ना। हाथी आ सकते हैं, शेर आ सकते हैं, रेनडियर आ सकते हैं, डियर आ सकते हैं, बहुत सारे जानवर आ सकते हैं। बर्ड की बात करो तो जरूर थोड़ी है कि सिर्फ तोता आएगा, और भी काफ़ी से मोर आ सकते हैं, कौवा आ सकता है, कोयल आ सकता है ना। तो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? कॉमन नाम दिया गया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कॉमन नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, कॉमन नाउन को कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो अगर मैं बर्ड की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं पिकॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर कोयल की बात नहीं कर रहा हूँ।
अगर बर्ड्स बोल रहा हूँ तो सारे बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। देख रहे हैं अब सारे बर्ड्स के लिए, यानी कोयल, तोता, मैना और भी जो भी है, कबूतर, ये सारे का एक कॉमन नाम दिया गया। क्या है वो? बर्ड। तो आप कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया होगा, है ना? कॉमन नाउन, कॉमन नाम दिया जाता है। दूसरा क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? अब ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस। यानी पहले मैं सिटी बोल रहा था, लेकिन अब मैं किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात करूंगा। यानी जैसे कि मुंबई, तो अगर मैं मुंबई बोलता हूँ तो आपको कोलकाता दिखाई दे रहा है क्या मन में? नहीं, मुंबई ही दिखाई दे रहा है। तो वही बात है कि ये मैं एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर प्लेस हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है ना। तो पर्टिकुलर पर्सन का एग्जांपल दिया हुआ है एम एस धोनी। एम एस धोनी की बात कर रहा हो तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, रे बाप रे बाप, हेलीकॉप्टर, है ना। तो दूसरा क्या है? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद बोलते साथ आपको याद आ गया होगा, भाइयों और बहनों, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, है ना। तो आप स्ट्राइक कर रहा है, यानी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात किया तब तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ दिमाग में आ गया, है ना। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है। अगर मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सिटी बोलता हूँ तो एक पर्टिकुलर सिटी नहीं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिटी हो सकते हैं। तो तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से आपको वर्ड से समझिए, वर्ड से। फर्स्ट था कॉमन, यानी कॉमन नाम होगा। दूसरा था प्रॉपर, यानी एक पर्टिकुलर नाम होगा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग टेकन टुगेदर। एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल हो सकता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो सकता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे क्राउड। क्राउड क्या होता है? बहुत सारे लोगों का जो झुंड होता है उसको क्या कहते हैं? क्राउड। भीड़ जो है, भीड़ होता है ना, उसे ही कहते हैं क्राउड। तो जो भीड़ है क्या है? बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं तो क्या है? कलेक्शन है। किसका? कलेक्शन ऑफ पीपल्स। पीपल्स, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। कलेक्शन है इसलिए वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। दूसरा क्या है? टीम। टीम क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो सकता है। कितना प्लेयर्स? क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ तो ग्रुप ऑफ 11 मेंबर्स इज नोन एज टीम। तो ये सब सारे क्या है? ग्रुप में। फैमिली बोलूँ तो इसमें क्या? चाचा, मामा, दादा, सब बहुत सारे आएंगे। तो बहुत सारे क्या है? मेंबर्स मिलके एक क्या होता है? फैमिली, यानी क्या? एक कलेक्शन है ना। तो आपने देख लिया कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव। अब फोर्थ देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? क्वालिटी। क्वालिटी किसका? इंसान का क्वालिटी हो सकता है या फिर एक्शन। ये सारे चीज़ें जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आप एग्जाम्पल देखते हैं। आप क्वालिटी, एक्शन और स्टेट याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? क्वालिटी यानी गुण, एक्शन हम क्या क्रिया कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना। और दूसरा है स्टेट, यानी किस स्टेट में है अभी। स्टेट यानी राज्य नहीं, यानी अभी किस प्रोसेस में। अभी ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए, गुडनेस यानी अच्छाई, काइंडनेस दयालु, है ना। डार्कनेस अंधेरा, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये सब क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटी है ना। गुडनेस यानी अच्छाई, दयालु, अंधेरा या फिर ईमानदारी, ये सब क्या है? क्वालिटी है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे कर देता हूँ, शायद अब दिख रहा होगा, है ना। गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? क्वालिटी है। दूसरा क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे एक्शन में देखेंगे। एक्शन यानी समझ गए होंगे, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, ये सब क्या है? एक्शन है। तो देख रहे हैं आप, क्वालिटी, एक्शन या फिर स्टेट जो भी आएगा क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अभी स्टेट का भी देख लेते हैं। स्टेट चाइल्डहुड यानी बचपना, बचपना भी होता है। बॉयहुड थोड़े से बड़े हो गए भाई। यूथ जवानी आ गया, जवान, है ना। स्लिप सो गए हैं। डेथ मर चुके हैं। ये सब क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है कि आप अभी आप किस स्टेट में हैं। आप बचपन में हैं, बुढ़ापे में हैं, सोने की स्थिति में हैं या फिर मर चुके हैं। यानी क्या बताता है? स्थिति बताता है। और फिफ्थ वाला क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल से आपको वर्ड समझ में आएगा, मटेरियल। मटेरियल नाउन इन ग्रामर रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस। समझ रहे? मटेरियल या फिर सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल्स के तौर पे क्या है? गोल्ड है, सोना है, चांदी है, आयरन है, कॉटन है। कॉटन यानी क्या होता है? रुई, डायमंड, हीरा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मटेरियल नाउन बहुत ईजी था। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में दो नए आ गए हैं। दो नए क्या आ गए हैं हम आपको वो बताते हैं। दो नए क्या आ गए?
काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन आप चाहे तो मटेरियल नाउन के दो टाइप समझ सकते हैं, है ना। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, नाम से समझ में आ गया होगा, ऐसा शब्द जिसको गिना जा सके, हाँ ऐसा सब्सटेंस जिसको गिना जा सके। जैसे नेम ऑफ अ थिंग्स विच कैन बी काउंट, जो गिना सके जा सके, उसको ही कहते हैं काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल्स के तौर पे बुक्स, बुक्स है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, गिन सकते हैं। पेन, पेन को भी गिन सकते हैं। पेजेस यानी जो पन्ना होता है उसके भी गिन सकते हैं। एप्पल्स, सेब्स को गिन सकते हैं, सेब कितने सेब हैं, है ना। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंट, जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, उसे ही अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे तारा, स्टार्स को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते, दिख तो रहा है, नाउन है लेकिन दिख रहा है, लेकिन उसे काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड, गोल्ड को कैसे काउंट करोगे, गोल्ड को वजन कर सकते हैं, काउंट थोड़ी कर सकते। ये 1 गोल्ड हुआ, ये 2 गोल्ड हुआ, ये 3 गोल्ड हुआ, नहीं ऐसे नहीं कर सकते ना, काउंट नहीं कर सकते। वजन कर सकते, वेट कर सकते। शुगर, शुगर यानी क्या ना, चीनी, चीनी यानी शक्कर, शक्कर को क्या कर सकते हैं आप, वेट कर सकते हैं, कितना वजन का है ना, कितना वजन का, लेकिन उसे गिन नहीं सकते। गिनते गिनते तो हो जाएगा, मतलब आप बोलोगे सर तो गिन ही लूँगा 2-3 दिन में, नहीं ऐसा गिनती नहीं होता, है ना। दूसरा क्या है, मिल्क, मिल्क को गिन सकते हो, नहीं, आप मिल्क का वजन कर सकते हो, एक वॉल्यूम देख सकते हो कितना लीटर से है ना, लेकिन आप उसे गिन नहीं कर सकते कि ये 1 दूध है, ये 2 दूध है ना। वाटर, वाटर को भी काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो नाउन्स, नाउन कंप्लीट हो गया यानी संज्ञा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं उसके भाई की ओर। उसका भाई का नाम है प्रोनाउन। नाउन का भाई क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगर वीडियो लंबी हो जाए तो जरा सोचिएगा मत, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, तो कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर करते तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो उसे ज़िंदगी भर याद कर रख सकते हैं। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का भाई होता है, यानी नाउन के जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। यानी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जिसे हम यूज करते हैं जिस शब्द को, उसे ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो उसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ही, शी, दे, यू, वी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ही यानी वह अगर मैं नाम लेके भी बोल सकता था तो वो क्या हो जाता, नाउन हो जाता, लेकिन अभी नाम नहीं लिया, उसको हमने क्या कहा, वह एक लड़का है। या फिर होता अंकित इज़ अ बॉय, अंकित इज़ अ बॉय यानी अंकित क्या है, नाउन है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ बॉय, ही क्या है, प्रोनाउन है। समझ रहे हैं बात को। तो उस अभी देखते हैं टाइप यानी क्या होता है, क्रिया। तो वर्ब क्या है, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट। एक्शन क्या करेगा, लिख रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, सुन रहा है, सब क्या है, एक्शन है ना। रोड, प्ले, ईट, ये सारे क्या है, एक्शन है ना। स्टेट अब बता सकता है किस स्थिति में है, डेड है, डेथ है, या फिर प्लेइंग, है ना। तो ये सारे क्या है, स्थिति बता रहा है, यानी स्टेट बता रहा है। तो वर्ब तो बहुत इजी था। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा देना, उसे ही कहते हैं एडवर्ब। जिस शब्द से वर्ब का जो, समझ रहे हो, शानो शौकत बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। यानी एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, है ना। अब जैसे देखिए, ही वर्क द सम क्विकली, क्या है, इसने जो सम है बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया या भी काम कर दिया। तो क्विकली क्या है, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, और ये वर्क जो क्या है, वर्ब है। तो वर्ब में एक जान डाल दिया इस क्विकली ने। ही रैन स्लोली, आप देखिए ही रैन, ये दौड़ा, कैसे दौड़ा, स्लोली दौड़ा। तो समझ रहे हैं, उसका विशेषण है ये, उसकी विशेषता बता रहा है। ही रैन, उन्होंने दौड़ा, लेकिन विशेष क्या था उसमें, वो स्लोली दौड़ा। फास्ट दौड़ता तो फास्ट, तेज दौड़ा, तो ये क्या हो गया, उसकी विशेष हो गया, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है वर्ब के बारे में। दौड़ना क्या है, क्रिया है यानी वर्ब है। कैसे दौड़ रहा है, स्लोली दौड़ रहा है। तो जो स्लोली है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी इसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में। क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या, विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया का विशेषता बता रहा है। यानी ये जो है रन है वो क्या है, वर्ब है, उसकी विशेषता क्या है, स्लोली है। स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया।
अब चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव और एडवर्ब में कुछ अंतर नहीं। एडवर्ब जो है वर्ब के लिए यूज़ होता है और एडजेक्टिव नाउन के लिए यूज़ होता है। यानी एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों एक ऐसा जान डालने वाली काम करते हैं। एडवर्ब जो है वो वर्ब में जान डालता है और एडजेक्टिव नाउन में जान डाल देता है। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, है ना। इसे ही विशेषण कहते हैं। एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बताती है। एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं और ये संज्ञा की विशेषता बताती है ना। तो ही इज ब्रेव बॉय, ही इज ब्रेव बॉय, वह ताकतवर लड़का है। तो लड़का क्या है? ताकतवर। तो लड़का में विशेष है ना, ताकतवर, ये तो विशेषता है लड़का की। तो जो ब्रेव है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और दूसरा देखिए, दे आर स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर्स, वो जो है ना आर्म रेसलर करते हैं, आर्म रेसलिंग, वो सब क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर सब है। तो वो जो आर्म रेसलर सब है कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। यानी वो आर्म रेसलर की तो पहचान है, वो विशेषता है कि वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। समझ? तो ये आर्म रेसलर क्या हो गया? संज्ञा हो गया। स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। तो वो हो गई एडजेक्टिव। अब आगे चलते हैं किसके और? प्रीपोजिशन की ओर। प्रीपोजिशन आपको शायद दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्या है? एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो हो चुका है, प्रीपोजिशन की ओर चलता है। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ये क्या है? शब्द है, यूज्ड, प्रयोग में आता है किसके? विथ अ नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन और नाउन के साथ यूज होता है। टू शो हाउ पर्सन और थिंग्स स्टैंड इन रिलेशन, यानी पर्सन्स थिंग्स किस रिलेशंस में है उसे ही बताता है। यानी ये क्या बताता है? एक्चुअली ये स्थिति बता रही है, किस स्थिति में है ये, है ना। इसकी प्लेसेस बताते रहती है ये। प्रीपोजिशन क्या कहती है? प्रीपोजिशन, आप नाम से ही देख रहे हैं, प्रीपोजिशन, पोजीशन बता रहा है ये। जैसे बुक, बुक्स ऑन अ टेबल, बुक्स टेबल के ऊपर है, ऑन अ टेबल, टेबल पर है ना। टेबल पर है यानी वो क्या बताता है? पोजीशन बता रहा है। बुक किधर है? टेबल के ऊपर है, पोजीशन बता रहा है, पोजीशन ही बता रहा है ना। हाँ, प्रीपोजिशन। तो वाटर इन अ बॉटल, वाटर किधर है? बॉटल में है, बॉटल में है, उसकी जगह बता रही पोजीशन। पोजीशन क्या है? बॉटल के अंदर है, इन पोजीशन पे है। आउट पोजीशन, इन पोजीशन, ऑन पोजीशन, अंडर पोजीशन, बिसाइड पोजीशन, है ना। ये सारे क्या है? प्री पोजीशन है, पोजीशन है ये। अब चलते हैं कंजक्शन की ओर। कंजक्शन की ओर क्या है? कंजंक्शन की ओर चलते हैं। कंजंक्शन क्या कह रहा है? अब लास्ट दो बचा है। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड और अ सेंटेंस, ये जोड़ने का काम करता है भाई। ये क्या कहता है? मैट्रिमोनियल वेबसाइट है ये सिर्फ जोड़ने का काम करता है, गठबंधन करता है ये। जैसे श्री राम एंड श्री लक्ष्मण आर ब्रदर, श्री राम और श्री लक्ष्मण क्या है? ब्रदर है। तो एंड यहाँ पे जोड़ क्या रहा है? एंड, श्री राम और श्री लक्ष्मण। तो और क्या है? जोड़ रहा है, किनको किनको? श्री राम को और श्री लक्ष्मण को, है ना। दूसरा क्या है? 2 and 2 makes 3। देखिए सेंटेंस भले ही गलत है, 2 and 2 डोंट मेक्स 3, 2 and 2 makes 4, है ना। लेकिन उससे मेरे को क्या करना है? सेंटेंस का भले ही गलत हो लेकिन सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का मतलब गलत है, सेंटेंस गलत नहीं है। 2 and 2, 2 और 2 जोड़ रहे हैं, एंड है, क्या है? 2 and 2। तो एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा थर्ड वाले में, आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, बट मिस्ड द ट्रेन, लेकिन ट्रेन को छोड़ गया। ट्रेन क्या हो गया? छूट गई। तो छूट नहीं गया, छूट ही गया, आप समझिए। तो यहाँ पे वर्ड क्या है? जोड़ रहा है, जोड़ रहा है दो सेंटेंस को। आई रैन फास्ट यानी मैं तेज दौड़ा, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है? मिस द ट्रेन, ट्रेन को क्या हो गया? मिस्ड हो गया। तो ये दूसरा सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? बट यानी भी क्या होता है? लेकिन। तो बट क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। और दो एग्जाम्पल जो था ऊपर का, यानी फर्स्ट और सेकेंड में, उसमें क्या वर्ड को जोड़ रहा था, यानी 2 वर्ड्स को जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे थर्ड वाले एग्जाम्पल्स में क्या हो गया? दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया। आई रन फास्ट एंड मिस द ट्रेन, दो सेंटेंस था, दो सेंटेंस को जोड़ा किसने? बट ने। अब चलते हैं इंटरजेक्शन की ओर। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, फीलिंग को जो व्यक्त कर दे भाई, वो हो जाता है इंटरजेक्शन। हुर्रा, हुर्रे, वी वॉन द गेम, क्या? हुर्रे, वी वॉन द गेम, गेम जीतते तो एक्साइटमेंट होती है ना जीत गया अपन,
हुर्रे कहते हैं, पोगो सब में देखे होंगे आप, कार्टून सब में, हुर्रे वी वॉन द गेम, है ना। तो हुर्रे जब हम लोग बोलते हैं तो क्या कहते हैं, एक एक्साइटमेंट में अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं। चोट लगने के बाद क्या कहते हैं, आह। तो आह क्या है, फीलिंग है। कुछ अच्छा दिखे तो क्या कहते हैं, कुछ अच्छा दिख जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, वाह। तो वाह क्या है, फीलिंग है ना। तो ये जो फीलिंग व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। तो समझ गए कितना सिंपल था। वर्ब एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, जो वर्ब की विशेषता बताए उसे ही एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन को कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दे उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, पोजीशन जो बताए, ऑन, इन, अंडर, बिसाइड, आउट, इन, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। कंजक्शन क्या है, दो शब्द या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है। इंटरजेक्शन क्या है, सडन फीलिंग व्यक्त कर रहा है उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। नाउन क्या है, किसी भी चीज़ का नाम हो जो हम देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको टेस्ट कर सकते हैं, सारे क्या है, नाउन है। नाउन में 5 टाइप्स होते हैं वो भी बता दिया। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन भी बता दिया, ये मॉडर्न इंग्लिश का है ना। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे यूज़ कर दे उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। वर्ब क्या होता है, एक्शन, स्टेट, एक्सप्रेस को, एक्शन स्टेट को जो एक्सप्रेस करे ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए और मैं उसे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ।